हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रिसेंटली एग्जाम्स में भी आपको पूछे गए हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे एडिशनल, और साथ में जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, सेकंड है माधो सेन, थर्ड है बीर सेन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीर सेन। चलिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रियासत के प्रथम शासक मतलब संस्थापक कौन थे, ठीक है। सेकंड आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्थापना कब की गई थी। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जिसने आपके जो प्रथम शासक थे उन्होंने स्थापना की थी, उसने क्या राजधानी बनाई थी। और फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अंतिम शासक जो थे उस रियासत के या राज्य के कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जो थे सुकेत राज्य के अंतिम शासक थे, और प्रथम शासक जिसने संस्थापना की थी वो था बीर सेन, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट और भी पूछा जाता है गुलेर, ये पहले भी पूछा गया है, गुलेर राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था हरिचंद, ठीक है। और उसकी जो राजधानी थी उसने क्या बनाई थी? वो थी हरिपुर। और उसके जो अंतिम शासक थे वो थे भूप सिंह। यहाँ पे आपको जसवां राज्य का पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जसवां राज्य जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी की थी पूरव चंद ने। और कब की थी? तो वो की थी 1170 ईस्वी में, ठीक है। और उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो वो बनाई थी राजपुरा। और उसके जो अंतिम शासक थे वो थे उमेद सिंह। यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है, डेट इज नूरपुर राज्य, ठीक है, नोट करते रहिएगा। एक है आपके पास नूरपुर राज्य। नूरपुर राज्य के जो संस्थापक थे वो थे जेठपाल, और उसकी जो स्थापना की थी वो था 1000 ईस्वी में। और उसने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी पठानकोट। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे बीर सेन है, वो सुकेत राज्य के संस्थापक हैं। और अगर आपको बीर सिंह पूछा जाएगा तो वो नूरपुर राज्य के अंतिम शासक थे, ठीक है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है, कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर रियासत की स्थापना की थी वीर चंद चंदेल ने। कब की थी? 900 ईस्वी में, ठीक है। और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नैना देवी को। और ये भी बड़ी बार पूछा जाता है कि कहलूर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो वो अंतिम शासक था अनंत चंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें थी जो कि आपको पहले भी पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको एक और पूछी जाती है, नालागढ़, ठीक है। नालागढ़ का पुराना नाम पूछा जाता है, डेट इज हंडूर, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो संस्थापक थे वो थे अजय चंद, ठीक है। उसका जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1000 ईस्वी में, ठीक है। और राजधानी पूछी जाती है तो वो नालागढ़ ही थी। और उसके जो अंतिम शासक थे वो थे सुरेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना अंटिल 1966 वाज वन ऑफ द तहसील ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्तमान जिला ऊना 1966 तक निम्नलिखित में से किस तहसील का हिस्सा था? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिरोजपुर, सेकेंड ऑप्शन है गुरदासपुर, थर्ड ऑप्शन है होशियारपुर एंड फोर्थ है जालंधर। इसका करेक्ट ऑप्शन है होशियारपुर। चलिए थोड़ा सा ऊना के बारे में जान लेते हैं। तो ऊना का जिले का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 सितंबर, पूरी डेट भी पूछी जा सकती है, 1 सितंबर 1972 को, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर ऊना में। इसका कुल क्षेत्रफल आपने देखा होगा कि जो अभी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं वहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूरा का पूरा नॉलेज होगा यू कैन इजिली टिक द आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पे ऊना का पूछ लिया जाएगा या सोलन का पूछ लिया जाएगा, क्षेत्रफल भी पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊना का कुल क्षेत्रफल है वो है 1540 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2011 से तो पूछा ही जाता है आपको। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 2011 के अनुसार 338 ऊना की, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट पूछें 2011 के अनुसार तो वो है 86.53%। और यहाँ पे अगर हम देखें लिंग अनुपात,
सेक्स रेशियो देखें तो वो है 976 2011 के अनुसार, और इसके जो आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो हैं 5। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार आपको हर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट पता होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए, सेक्स रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों को जोड़ता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साच पास, सेकंड है नलगांव पास, थर्ड है शिंका पास एंड फोर्थ है वारू पास। इसका करेक्ट ऑप्शन है वारू पास। और भी पूछे जाते हैं जैसे कि चंबा को कांगड़ा से और कौन से जोड़ते हैं, तो एक है भीम घसूतड़ी, वो पूछा जाता है। एक है आपका तेलंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे दे रखा है पहला ऑप्शन साच पास, तो साच पास किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है चंबा को पांगी से, ठीक है। नलगांव पास है, ये जोड़ता है किन्नौर को घड़वाल से। यहाँ पे एक और दे रखा है दैट इज शिंका पास, ये भी जो है वो किन्नौर को घड़वाल से जोड़ता है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पे कुछ और देखें तो एक पादरी पास है जो चंबा को जम्मू से जोड़ता है। छोबिया वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो एक मकोड़ी जोत पूछा जाता है जो कि आपके कांगड़ा में है। लालूनी जोत पूछा जाता है जो कि लाहौल स्पीति में है, ठीक है। आपको एक दुलची पूछा जाता है जो कि मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, ये आपको पूछा भी गया है। एक चंद्रखेरनी दर्रा है जो कि कुल्लू में स्थित है, ठीक है। आपको एक और भी पूछा जाता है इंद्रहार जो है वो किसको जोड़ता है, तो वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। और एक और पूछा जाता है कुंजुम दर्रा जो कि आपका कहाँ पे है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। एक शाही जोत है वो है कुल्लू में। तमसर दर्रा जो कि कांगड़ा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके दर्रे हैं जो कि आपने याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव आश्रय स्थल कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिल्ली, सेकंड है रेणुका, थर्ड है शिकारी देवी एंड फोर्थ है सिंबलबाड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन है शिल्ली, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपको रेणुका जो है, रेणुका कहाँ पे है, सिरमौर में, ठीक है। शिकारी देवी कहाँ पे है, मंडी में। सिंबलबाड़ा जो है वो आपका राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये सिरमौर जिले की पौंटा तहसील में स्थित है, ठीक है। और भी आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जो है वो कहाँ है, तो वो शिल्ली में है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो किब्बर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया है। सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज किब्बर, और किब्बर जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपकी लाहौल स्पीति में, ठीक है। और इसका पूछा जाता है क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो शिल्ली सबसे छोटी है, तो शिल्ली का जो है वो है 2 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपको किब्बर का पूछा जाएगा तो वो है 1400 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भी आपको पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट कि तालरा, ठीक है, ये पूछा भी गया है पहले कि तालरा जो है वो कहाँ पे है, वो शिमला में है। गोविंद सागर कहाँ है, बिलासपुर में। आपको पूछी जाती है कुगटी जो है वो कहाँ पे है, चंबा में। उसी तरह से आपको काला टोप खजियार पूछा जा सकता है, कहाँ है, चंबा में। तीर्थन कहाँ पे है, कुल्लू में। रूपी भाभा कहाँ पे है, किन्नौर में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट प्लेस द रिवर ब्यास एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नदी व्यास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिर्थल, सेकंड है संधोल, थर्ड है बजोरा एंड फोर्थ है चंबा। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है संधोल। अब आपको नदियों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही पूछा जाएगा कि इसका वैदिक नाम क्या है, ऑल वी नो। संस्कृत नाम क्या है। फिर इसका ये पूछा जाता है कि इसका सोर्स क्या है, उद्गम स्थान क्या है, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसकी सहायक नदियां क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम ब्यास नदी के बारे में जाने। तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, ठीक है। संस्कृत नाम है बिपाशा। इसका सोर्स, उद्गम स्थान क्या है, तो ये रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से जो है वो निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक नदियां। सहायक नदियों में आपको पूछा जाता है पार्वती है,
ठीक है, लूनी है, बाण गंगा है, विनबा है, चक्की है, न्युगल है, गज है, ठीक है, मानखड है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से स्थान से प्रवेश करती है ब्यास नदी, तो वो आएगा बजौरा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है ब्यास नदी। एक पूछा जाएगा कि कांगड़ा जिले में मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है, तो पंजाब का पूछा जाएगा तो मिर्थल आएगा। मंडी का पूछा जाएगा तो बजौरा आएगा। ठीक है, और आपको ये पूछा जाएगा कि पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरी का पतन नामक स्थान पर सतलुज नदी में जो है वहां जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी हो गया कि संधोल जो है वहां पे जो है वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी जो है वो प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ पे और देखें तो आपको चिनाब के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि चिनाब जो है वो चंबा जिले में कहाँ प्रवेश करती है, तो चिनाब नदी जो है पांगी घाटी के भुजिंद नामक स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि फिर चिनाब नदी जो है वो संसारी नाला में चंबा जिला छोड़कर कश्मीर की कौन सी वैली में जो है वो प्रवेश करती है, तो वो कश्मीर की पॉडर वैली में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम कर लीजिए, ठीक है, सोर्स कर लीजिए, सहायक नदियाँ पता होनी चाहिए, और साथ में जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे जो अब लंबी नदी है वो है सतलुज नदी। ठीक है, और यहाँ पे अगर चिनाब के बारे में पूछें तो चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ टूरिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर, सेकंड है बास्केट मेकिंग, थर्ड है वीविंग एंड फोर्थ है म्यूजिक एंड डांसिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है म्यूजिक एंड डांसिंग। तो बेसिकली ये जो तुरी है ये एक ट्राइब है, ठीक है, और इसका जो मेन पेशा है, जो इसका व्यवसाय है वो है म्यूजिक एंड डांसिंग। ये आपको पहले भी पूछा गया है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुद्ध की याद में किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाक्यांग, सेकंड है जापरो, थर्ड है शांत एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है शांत। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 इंपॉर्टेंट बड़े पूछे जाते हैं, एक है शांत और एक है शाबू। ठीक है, ये दोनों नृत्य जो है वो आपके लाहौल में किए जाते हैं, और ये जो है वो बुद्ध की स्तुतियों पर, जो बुद्ध की स्तुति है उस पर आधारित है, और ये जो नृत्य किया जाता है ये फसल की कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, शांत। और यहाँ पे जो है वो आपको और भी देखें, यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन है वाक्यांग। ठीक है, तो वाक्यांग जो है वो किन्नौर में है। ठीक है, किन्नौर में किया जाता है नृत्य, और जापरो जो है वो भी जो है वो किन्नौर में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट देखें तो एक हमने वाक्यांग तो पढ़ा। ठीक है, ये यहाँ पे एक कयांग है जो किन्नौर में किया जाता है नृत्य। यहाँ पे अगर हम और देखें ढांगी, ढांगी जो है वो चंबा में किया जाता है। झांझर ये पहले भी आपको टैट में पूछा गया है, ठीक है, जो कि चंबा में किया जाता है। कड़थी ये कुल्लू में किया जाता है, और झूरी जो है वो सिरमौर में जो है वो नृत्य किया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपको पहले पूछे गए हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरमौर का एक बुराहा एक नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध, और एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि उस गाने का क्या नाम था जिसमें चंबा की रानी सूही के बलिदान की कहानी का चित्रण है। ठीक है, तो वो है सुकरात। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता है कि बिलासपुर का वह गीत जो अपने भाई के लिए खून का जो भी जुर्म था वो अपने सर पे लेने पे फांसी पर चढ़ने के लिए वर्णन करता है। ठीक है, तो वो है मोहना गीत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि मोहना गीत कहाँ से संबंधित है, तो वो बिलासपुर से संबंधित है। ठीक है, झमाकड़ा जो है वो कांगड़ा जिले का है। ठीक है, वाक्यांग हो गया, ठीक है, वो यांगुछू हो गया, कयांग हो गया, ये सारे जो है वो कहाँ पे हैं, कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये है किन्नौर के। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको पूछा जाता है कि लोकगीत गंगी पूछा जाता है, वो बिलासपुर का है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाटी पूछा जा सकता है, बीशु पूछा जा सकता है, हार पूछा जा सकता है, थाली पूछा जा सकता है। तो ये भी जो है वो किसके लोक नृत्य हैं, ये है शिमला के। ठीक है, और यहाँ पे झांझर हो गया, ढांगी हो गया, फुलियाना हो गया, ये जो है वो चंबा के लोक नृत्य हैं। उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है लाहौल स्पीति का बाल्टी। ठीक है, तो बाल्टी जो है ये पुरुष हैं वो करते हैं। ठीक है, और ये लाहौल का लोक नृत्य है।
ठीक है। ठोडा पूछा जाता है तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये धनुष बाण से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको झूरी पूछा जाता है, जो हमने किया अभी, ठीक है, सिरमौर से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज करेक्टली मैच्ड इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग, कि देखना है कि कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टालरा शिमला में, टुंडा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में, शिल्ली जो है वो सिरमौर में, एंड नागरू जो है वो है लाहौल स्पीति में। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट टालरा शिमला में, ठीक है। तो टालरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, शिमला में है। चलिए यहाँ पे जो करेक्ट मैच कर रहा था वो था टालरा जो कि शिमला में है, ठीक है। टुंडा जो था वो गलत है, तो टुंडा जो है वो है आपकी चंबा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिल्ली देखें तो शिल्ली जो है वो है सोलन में, और यहाँ पे अगर नागरू देखें तो नागरू जो है वो मंडी में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे आपके करेक्ट कर दिए हैं। तो टुंडा, ये शिल्ली और नागरू जो गलत है उसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इन हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिनल पीजेंट, जिसको बोलते हैं मामूली किसान, ठीक है, मामूली किसान। दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट वुमेन, ठीक है। तीसरा है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन एंड आर्टिशियन, एंड फोर्थ है शेड्यूल ट्राइब वुमेन। और हिंदी में देखें तो पहला है मामूली किसान, दूसरा है अनुसूचित जाति की महिलाएं, तीसरा है आपका पारंपरिक दस्तकार तथा कारीगर, एंड फोर्थ है अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको पहले भी पूछा गया है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस। इनको जो है मुख्यमंत्री ग्राम कुशल योजना जो है वो, इससे इनको फायदा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2023 और 2024 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 5.3%, सेकेंड है 5.2%, आपका थर्ड है 5.1% एंड फोर्थ है 4.2%। इसका करेक्ट ऑप्शन है 5.4%। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू विच सर्वे, किस सर्वे के अनुसार जो है वो 2023-2024 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4% है। तो वो है PLFS, ठीक है, डैट मीन्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 5.4% है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।